मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस्तेमाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड को एक स्ट्रांग ऊर्जा भेज सकते हैं, जो आपकी इच्छाओं के पूरा होने की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आपके पास समय हो, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए नियम का सही से प्रयोग न करने पर यह नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से और अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, तब आपके विचार आपके आसपास के वातावरण और ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। फिर ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपकी ऊर्जा और आपके निष्ठा के आधार पर रिजल्ट देने लगता है। दोस्तों, आपको जिन चीजों की जरूरत है वे सब अदृश्य रूप में मौजूद हैं और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बेहतरीन और जल्दी रिजल्ट देने वाले 3 नियमों को बताऊंगा, जिसे मैंने खुद ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहला नियम है प्रार्थना का नियम, दूसरा नियम है इमेजिनेशन यानी चित्र का नियम, और तीसरा नियम है महसूस करने का नियम। दोस्तों, ये तीनों नियम एक साथ ही काम करते हैं और इन तीनों नियम के साथ ही अगर क्रिया, स्वीकार्यता और उद्देश्य को एक साथ मिला दिया जाए तो एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा जिसके परिणाम अद्भुत होंगे और आपको चकित कर देंगे। दोस्तों, पहला नियम प्रार्थना का नियम। इस नियम में आपको अपनी उस इच्छा के बारे में जिसे आप पूरा करना चाहते हैं उसे अपने मन में और बोलकर बार बार दोहराते रहें। यह दोहराव मुख्य रूप से सुबह, दोपहर, शाम को सोने से पहले और उठने के बाद एक निश्चित संख्या में दोहराना है। जैसे अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो उसके लिए आपको उस वस्तु के बारे में सोचते हुए कहना है कि मैं उस वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं उस वस्तु को प्राप्त करूंगा। इसे 3 बार, 5 बार या 7 बार या 21 बार सुबह, दोपहर और शाम को बोलना है। अब इसके साथ दूसरा नियम इमेजिनेशन का नियम या मानसिक चित्र बनाने का नियम। इस नियम में आपको उस वस्तु या इच्छा की तस्वीर अपने मन में बनानी है जो कि पूरी स्पष्टता के साथ होनी चाहिए। और अब तीसरे नियम के अनुसार आपको उस वस्तु या इच्छा को इस तरह से महसूस करना है जैसे वह आपकी इच्छा पूरी हो गई हो। दोस्तों, इन 3 नियमों के साथ 3 और बातों को, क्रिया, स्वीकार्यता और उद्देश्य को इसके साथ जोड़ दें। जैसे आपकी जो इच्छा हो उसे पूरा करने का थोड़ा सा प्रयास, उस प्रयास की स्वीकार्यता कि इससे आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, और एक सकारात्मक उद्देश्य। यदि इन सभी को शामिल करके आप जो भी चाहेंगे यह ब्रह्मांड आपको देने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जो नियम बताया है यह नियम आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं बताएगा और यह नियम बहुत ही अद्भुत है। अगर आप इस नियम को अपना लेते हैं तो आपको ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जो अपने आप में अविश्वसनीय होंगे। दोस्तों, इन सभी नियम को अपनाने के बाद आपके अंदर से ऐसी ऊर्जा निकलेगी जो सीधे सीधे ब्रह्मांड से मिलेगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप जो भी कार्य करेंगे और आप जो भी इच्छा रखेंगे उसमें 99% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, मैंने नियम तो बता दिया, अब आप आकर्षण के नियम को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जिसकी जानकारी के बिना ये सारे नियम बेकार हैं। यदि आपके अंदर आकर्षण के नियम की समझ नहीं होगी तो आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम नहीं है, बल्कि हमारी बताई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण बात से पहले आपके लिए इसे समझना आवश्यक है। आप अपने साथ घट रही घटना या किसी अन्य के साथ घट रही घटनाओं को देखकर आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसके पूर्व आपको इस नियम को समझ लेना आवश्यक है। आपके व आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आकर्षण के नियम से प्रभावित है। आपको अनुभव होने वाली सभी घटनाओं का मूल आधार आकर्षण का नियम ही है। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए आकर्षण के नियम के प्रति जागरूकता तथा इसके कार्य करने की शैली को समझना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा।
जब आप कहते हैं समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं, समान प्रजाति के जानवर साथ रहते हैं, तो यहाँ आप आकर्षण के नियम का उल्लेख कर रहे हैं। यह तब साक्षात दिखता है जब आप सुबह जागते समय प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ यह बद से बदतर होता जाता है और दिन समाप्त होने पर आप कहते हैं मुझे तो आप बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहिए था। आप आकर्षण के नियम को समाज में तब प्रत्यक्ष होता देखते हैं जब बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वाला व्यक्ति बीमार और समृद्धि के बारे में खूब बात करने वाला व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। आकर्षण के नियम का प्रमाण तभी मिलता है जब आप अपने रेडियो में कोई सिग्नल कैच कराते हैं, कोई स्टेशन को कैच कराते हैं, उसके बाद प्रसारण आपके टीवी में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि रिसीवर व प्रसारण टावर के बीच का रेडियो सिग्नल एक समान होता है। जब आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को समझ लेंगे तब आप अपने आसपास मौजूद आकर्षण के नियम को प्रत्यक्ष देख सकेंगे, क्योंकि अब आप अपने विचार एवं अपने प्रत्यक्ष अनुभव में इसका सटीक सा संबंध देख सकेंगे। आपको कुछ भी बिना कारण अनुभूत नहीं होता है, उन सभी को आपने स्वयं आकर्षित किया है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। अतः यह कहना ठीक रहेगा कि अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो कुछ अनुभव करते हैं उसके पीछे आकर्षण के नियम का आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देना है। फिर चाहे आप अतीत की किसी बात को याद कर रहे हों, वर्तमान की किसी समीक्षा को कर रहे हों या भविष्य की कल्पना में डूबे हों, आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित रहेगा, आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा और आकर्षण का नियम इसी तरह उस पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई अवांछनीय घटना अनुभूत होती है तो वे इस बात पर दृढ़ होते हैं कि उनका सृजन इन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं मैं अपने साथ यह अवांछनीय कार्य क्यों करूंगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपने अनजाने में ही उस अवांछनीय घटना को अपने अनुभूति में शामिल कर लिया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे आकर्षित करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इस अवांछनीय वस्तु या इसके निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित करने से वह आपके समक्ष स्वतः ही प्रकट हो गई है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के नियम या खेल के सिद्धांतों को नहीं समझते। अतः आपके व्यक्त करते हुए अवांछनीय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से आप उन्हें अपने अनुभूति में आने को आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षण के नियम की अच्छी तरह समझ के लिए आप स्वयं को ऐसी चुंबक माने जो अपने विचारों व भावनाओं के निष्कर्ष के लिए अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यदि आप स्वयं को मोटा समझेंगे तो आप दुबले को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप गरीब हैं तो आप धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आकर्षण का नियम यह कहता है कि अगर आपको मोटा होना है तो आपको अपने अंदर उस अनुभूति को शामिल करना पड़ेगा। आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि आप मोटे हो रहे हैं। आप जब भी शीशे के सामने खड़े हों, आप खुद सोचें, आप अपने आप को देखें और ये सोचें कि आप मोटे हो रहे हैं। आप परिणाम देखेंगे कि आप धीरे धीरे सचमुच में मोटे होते जाएंगे। लेकिन जब भी आप शीशे में खुद को देखते हैं और आप ये सोचते हैं मैं मोटा नहीं हो रहा, मैं पतला नहीं हो रहा, मैं छोटा हो रहा हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं, आप जब भी ये नकारात्मक विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो आप उस चीज को खुद की ओर आकर्षित करते हैं और अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। यही आकर्षण का नियम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल न झड़ें तो आपको अपने बालों को छूते हुए कहना है ये नहीं झड़ रहे हैं, ये धीरे धीरे रुक रहे हैं, मेरे बाल झड़ना रुक रहा है, मैं पतला हो रहा हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरे पास धन आ रहा है, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे सच्चाई में बदलता जा रहा है। दोस्तों, आप हमारे बताए हुए नियम को लागू करके देखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।